साथियों, हमारे देश में हर साल सैकड़ों फिल्में रिलीज होती हैं। कुछ हमारे दिल को छू जाती हैं तो कुछ फिल्मों को जनता पूरी तरह से नकार देती है। लेकिन क्या आप उन फिल्मों के बारे में जानते हैं जो बनी पर किसी वजह से आज तक रिलीज नहीं हो पाई? चलिए आज ऐसी ही कुछ फिल्मों की बात करते हैं। पहली फिल्म है तालिस्मान। जी हाँ, अगर आप फिल्मों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आपने सुना होगा कि बच्चन साहब तालिस्मान नाम की एक फिल्म में आने वाले थे। इस फिल्म को साल 2009 में प्लान किया गया था और इस फिल्म का एक टीजर सामने आया था जिसमें बच्चन साहब एक योद्धा के रूप में नजर आए थे और इसके टीजर में बच्चन साहब कहते हुए नजर आते हैं, नो वॉर। वैसे ये कहानी चंद्रकांता नाम के नोवेल से उठाई गई थी और ये नोवेल देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा था। टीजर आने के बाद भी ये फिल्म कभी नहीं बन पाई। चलिए दूसरी फिल्म की बात करते हैं। ये है लेट्स कैच वीरप्पन। वीरप्पन नाम तो आपने सुना ही होगा, उसकी कहानी भी सुनी होगी। हो सकता है कि आज की जनरेशन वीरप्पन के नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन बात 2004 की है। मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था राम गोपाल वर्मा एक पिक्चर बनाने जा रहे हैं। ये कहानी वीरप्पन और 3 गांव वालों की होगी। कहानी का एंगल था कि वो वीरप्पन को पकड़ना चाहते हैं और फिल्म का शूटिंग शेड्यूल लगभग फाइनल हो चुका था और अगस्त में इसकी शूटिंग शुरू करने का फैसला लिया गया। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू हुई 2 महीने बाद, यानी अक्टूबर में, और इस फिल्म की शूटिंग शुरू ही हुई थी कि तभी खबर आई कि वीरप्पन को मार दिया गया है। और चूंकि फिल्म की कहानी में वीरप्पन को पकड़ा जाना था, इसलिए राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को ना बनाने का फैसला लिया। अगली फिल्म की बात करते हैं। ये है 10। जी हाँ, सलमान खान और संजय दत्त का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 10। साल 1996 के आसपास इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो गई थी। इस फिल्म में सलमान और संजय दोनों ही आर्मी ऑफिसर के रोल में थे और फिल्म में रवीना टंडन भी थी जो नेगेटिव रोल में नजर आने वाली थी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे मुकुल आनंद और ये मुकुल आनंद का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा था और इसी फिल्म से ही राहुल देव का डेब्यू भी होने वाला था। लेकिन शूटिंग जब चल रही थी तभी मुकुल आनंद की मृत्यु हो गई और फिर ये फिल्म कभी पूरी नहीं बन पाई। हालांकि इस फिल्म का एक सॉन्ग आया था जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा चला था, जिसके बोल थे, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो। ये गाना आपने भी सुना होगा और ये गाना उस वक्त बहुत ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन सलमान और संजू के फैंस इस फिल्म के ना आने से बहुत निराश हुए। चौथी फिल्म की बात करते हैं। इस फिल्म का नाम है लेडीज ओनली। ये फिल्म साल 1997 में कमल हासन ने बनाने का प्लान किया था। ये मगलेर मट्टुम नाम की एक तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक होने वाला था। इस फिल्म में रणधीर कपूर मुख्य भूमिका निभाने वाले थे और डायरेक्टर थे दिनेश शैलेंद्र, जबकि कमल हासन इसमें पैसा लगा रहे थे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे बॉस की कहानी थी जो अपने एम्प्लॉइज, स्पेशली फीमेल एम्प्लॉइज का शोषण करता था और उसके शोषण से परेशान होकर 3 औरतें उसके मर्डर का प्लान करती हैं। ये फिल्म भी बड़े जोर शोर से ऐलान की गई, लेकिन ये फिल्म कभी नहीं बन पाई। इस लिस्ट की 5वीं फिल्म है चाणक्य। ये फिल्म बनाने जा रहे थे मशहूर फिल्म मेकर BR चोपड़ा और इस फिल्म को बनाने का ऐलान किया गया था साल 1980 में। वैसे फिल्म का पूरा नाम था चाणक्य चंद्रगुप्त। इस फिल्म में दिलीप कुमार चाणक्य के रोल में नजर आने वाले थे और धर्मेंद्र बनने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य और फिल्म की शूटिंग शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस फिल्म पर काम ना करने का फैसला किया गया और फाइनली ये फिल्म भी डब्बा बंद हो गई। इस लिस्ट की 6ठी फिल्म है सरहद। कहा जाता है कि ये फिल्म बॉर्डर का अर्ली वर्जन था। उसमें विनोद खन्ना और बिंदिया गोस्वामी मुख्य कैरेक्टर में थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो फिल्म बंद हो गई, यानी सरहद की शूटिंग बंद हो गई, बीच में ही रुक गई। लेकिन अगर ये फिल्म बन जाती और रिलीज हो जाती तो ये मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म होती। अगली फिल्म की बात करते हैं जो बड़े जोर शोर से शुरू हुई लेकिन कभी बन नहीं पाई और इस फिल्म का नाम है टाइम मशीन। इस फिल्म में आमिर खान और गुलशन ग्रोवर थे और ये हॉलीवुड की बहुत मशहूर मूवी बैक टू द फ्यूचर पर बेस्ड थी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर और आमिर व गुलशन के अलावा इस फिल्म में अमरीश पुरी व रवीना टंडन भी थे। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि आमिर खान
टाइम ट्रेवल के जरिए अपने परिवार से मिलते हैं। फिल्म की पूरी कहानी 90s और 60s के बीच में रची गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि ये फिल्म 80% शूट हो गई थी, लेकिन बाद में पैसों की तंगी कुछ इतनी ज्यादा हुई कि फिल्म को बीच में ही रोकना पड़ा। चलिए 8वीं फिल्म की बात करते हैं। यह है खबरदार, और इस फिल्म में पहली दफा बच्चन साहब और कमल हासन जी साथ में नजर आने वाले थे। इस फिल्म पर साल 1984 में काम शुरू हुआ था। इसे टी रामाराव बना रहे थे। फिल्म की 16 रील की शूटिंग भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन बीच में ही बच्चन साहब ने ये फिल्म छोड़ दी। और कहा जाता है कि बच्चन साहब ने ये फिल्म कमल हासन की वजह से छोड़ी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कमल हासन का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से ज्यादा मजबूत है, इसलिए बच्चन साहब ने वो फिल्म छोड़ दी। चलिए लिस्ट की नेक्स्ट फिल्म की बात करते हैं। इस फिल्म का नाम है रिश्ता। ये फिल्म साल 1995 के आसपास प्लान की गई थी। फिल्म को इंद्र कुमार डायरेक्ट करने वाले थे और इंद्र कुमार उस वक्त 2 फिल्में बनाने का प्लान कर रहे थे। पहली का नाम था इश्क, जबकि तब तक दूसरी का नाम फाइनल नहीं हुआ था। इश्क में तो आप जानते ही हैं कि आमिर खान, अजय देवगन, जूही चावला और काजोल ने काम किया था, जबकि दूसरी पिक्चर में भी आमिर खान ही थे। हालांकि उसमें हीरोइन थी माधुरी दीक्षित और बच्चन साहब का भी एक अहम रोल था। फाइनली फिल्म को नाम दिया गया रिश्ता। इसी बीच खबरें आने लगी कि बच्चन साहब इश्क फिल्म में भी एक गेस्ट अपीयरेंस देने जा रहे हैं, और जब इस तरह की गॉसिप्स बहुत ज्यादा होने लगी तो डायरेक्टर इंद्र कुमार ने सोचा कि इतने बड़े स्टार्स को लेकर एक साथ 2 फिल्में बनाना सही नहीं रहेगा, और इस तरह इंद्र कुमार ने रिश्ता फिल्म की शूटिंग होल्ड कर दी और इश्क को कंप्लीट किया। चलिए अब इस लिस्ट की आखिरी फिल्म की बात करते हैं, जिसका नाम है आलीशान, और ये भी अमिताभ बच्चन की ही एक फिल्म थी। और आलीशान से एक कहानी जुड़ी है जो साल 1988 में आई शहंशाह फिल्म से भी लिंक्ड है। ये तो आप जानते ही होंगे कि शहंशाह बनाई थी टीनू आनंद ने, और पहले उन्होंने इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को बतौर हीरोइन लिया था। लेकिन कहा जाता है कि बच्चन साहब डिम्पल कपाड़िया को हीरोइन लेने से खुश नहीं थे। ऐसे में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को हटवाकर फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री को लिया। हालांकि डिम्पल कपाड़िया को उनकी फीस का कुछ पैसा दे दिया गया था, और उनके फिल्म से हटने के बाद डायरेक्टर टीनू आनंद ने जब उनसे उनका एडवांस वापस मांगा तो उन्होंने एथिक्स का हवाला देते हुए उस एडवांस मनी को वापस लौटाने से मना कर दिया। तब टीनू आनंद ने डिम्पल कपाड़िया को 2 फिल्में ऑफर की थी, और वे दोनों ही अमिताभ बच्चन के साथ थी। एक का नाम था महाकाल और दूसरी का नाम था आलीशान। आलीशान की शूटिंग स्टार्ट करने की तैयारी काफी हद तक पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी बच्चन साहब मैं आजाद हूँ नाम की एक फिल्म की शूटिंग करने चले गए, और इस तरह आलीशान की शूटिंग शुरू नहीं हो पाई। वैसे कहा जाता है कि इस फिल्म की कहानी भी लीक हो गई थी, इसी वजह से टीनू आनंद ने इस फिल्म को बनाने का रिस्क नहीं लिया।